नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर हुए उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2018 में हुए एलडीसी ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ था। परीक्षा कोड नंबर 43A का फर्स्ट पेपर हुआ था राजस्थान जीके का। उसके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर जिन प्रश्नों का राजस्थान के नवीन जिले बनने की वजह से उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर नवीन जिले बनने की वजह से बदल सकता है, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी है जो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर को चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ अटैच कर दी है। प्रश्न नंबर 1 था जो उसको नवीन जिले में परिवर्तन की वजह से उसको यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसका आंसर बदल सकता था। प्रश्न नंबर 2, वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्राम पंचायत को। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्राम पंचायत को। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई हैं। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 3 में ए आंसर सही होगा, ग्राम पंचायत। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, भिवाड़ी। प्रश्न नंबर 5, 6 आपको स्किप कर रहे हैं पर नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, 2015 से 16 के मध्य। ठीक है ना, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो 2015-16, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, IFAD। प्रश्न नंबर 8 में डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है आपका? सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चूने का पत्थर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? एक बार फिर से देखो, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, चूने का पत्थर। प्रश्न नंबर 10 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 100%। प्रश्न नंबर 12 कहता है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 13 है ये आपका, काजरी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य, फिर खालिस्तान और प्रकार पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टाई एवं डाई। प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टाई एवं डाई। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का खालिस्तान प्रकार है, तो टाई एंड डाई। प्रश्न नंबर 14 में आंसर होगा ए सही होगा आपका। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र को। नंबर 16 अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, वागड़ी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्रुपद। 19 को अपन स्किप करेंगे, सीधा प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, मंडन। प्रश्न नंबर आपका
21 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 28 मई 1857 नसीराबाद के अंदर। प्रश्न नंबर 21 में ए सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 22 और 23 स्किप कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर 24, शीशपूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें सिर पर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें जन्माष्टमी। प्रश्न नंबर अपन 26 भी स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें पार्वती। प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? प्रश्न नंबर 28 में आंसर सही होगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें 953। 30 नंबर आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 31, वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है आपका, 34 क्या, प्रश्न नंबर आपका 31 कहता है वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। प्रश्न नंबर 31 है ये, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें बांसवाड़ा को कहा जाता है। अब इसका आंसर बांसवाड़ा ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता दिया, क्योंकि बांसवाड़ा से कोई क्षेत्र टूट के नवीन जिला बना ही नहीं, तो जिसको जो पहले कहते थे वही अभी भी कहेंगे। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें बनास बेसिन का। इसमें राजस्थान जीके के इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर में, किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।